अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चींटी की ज़िंदगी के बारे में कुछ हैरानकुन हकाइक। और चींटी की ज़िंदगी पर अगर हम अमल करें तो उसकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। चींटी जो देखने में एक मामूली सा कीड़ा है, आप अपनी हथेली पे रख कर इसे मसल सकते हैं, पांव तले कुचल सकते हैं, चंद कतरे पानी के बहाएं और इसे पानी में बहा सकते हैं। मगर आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि एक चींटी की जिंदगी में छुपे हैं बेशबहा ऐसे हकाइक कि जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपकी जिंदगी पुरसुकून बन सकती है, आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं चींटी की जिंदगी के मुतालिक। सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है चींटी की जिंदगी में वो ये है कि एंड्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। चींटी जो है उनकी जिंदगी बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है, एक नज्म होता है। आपने देखा है चींटियों को चलते हुए, जब चींटियां चलती हैं तो वो क्यों बना के चलती हैं, डिसिप्लिन में। वो एक कतार बना के चल रही होंगी। क्या इससे हमें क्या पता लगता है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ यू कैन अचीव ग्रेट इन योर लाइफ। हम में से तो देखे ना, बहुत से लोगों की जिंदगी में नज्म होता नहीं है। बनना हम बहुत कुछ चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर क्या जिंदगी में नज्म नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता। ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते कि जिनकी जिंदगी में नज्म ना हो, पता ही नहीं लगता। देखें आप में से कुछ लोग जो है वो उठ रहे होते हैं 9 बजे, कुछ 10 बजे, कुछ 12 बजे, सारा दिन गुजार देते हैं सोने में। क्या उनकी जिंदगी में नज्म नहीं है, उनकी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कभी भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते। चींटी एक मामूली कीड़ा है मगर जानता है कि अगर जिंदगी में नज्म नहीं है तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो देखिए, जो पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है ना चींटी की जिंदगी से, चींटी की जिंदगी में, वो ये है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा देखिए, ये मिलिट्री होती है, आर्मी। आप पता है आर्मी की जो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि दे लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी जिंदगी में नज्म उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस टाइम उठना है, किस टाइम कौन सी चीज करनी है, किस टाइम एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम नमाज पढ़नी है, किस टाइम ऑफिशियल वर्क करना है। तो वो सारा उन्होंने जो है अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन सीखा हुआ होता है। तो जिस फौज में डिसिप्लिन नहीं होता वो फौज कमजोर होती है। लिहाजा फौज में सबसे ज्यादा जिस चीज पर अमल कराया जाता है वो है डिसिप्लिन। जो चीज सबसे ज्यादा सिखाई जाती है वो चीज है डिसिप्लिन। प्राइमरी चीज जो है वो डिसिप्लिन है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। तो क्या जिंदगी में अगर नज्म होगा आपकी जिंदगी में तो आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाएंगे, जिंदगी में कोई बड़ा काम कर पाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं तो आप जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज जो है, एंड्स हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो चींटियां जो होती हैं बड़ी कंसिस्टेंट होती हैं इन देयर एफर्ट्स। क्या वो कभी भी गिव अप नहीं करती। आपने देखा होगा, आप किसी चींटी का रास्ता रोक कर देखें, आप पांव रखें, वो क्या अल्टरनेट वे ढूंढकर और आगे को चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। आपके पांव रखने से अपना रास्ता नहीं बदलेगी, अल्टरनेट वे फाइंड करके फिर आगे चलेगी अपनी मंजिल की जानिब। आप दूसरा पांव आगे रखें, फिर रोकने की कोशिश करें, क्या फिर वो अल्टरनेट वे ढूंढेगी और फिर आगे निकलेगी। आप एक चींटी को नहीं रोक सकते। वो अगर अपने मिशन में इतनी वो कंसिस्टेंट होती है अपने वर्क में, आप एक चींटी का रास्ता नहीं रोक सकते। तो जब हम एक चींटी का रास्ता नहीं रोक सकते तो आप तो माशाल्लाह इंसान हैं। अगर आप किसी चीज को करने की ठान लें, यह कैसे पॉसिबल है कि कोई आपका रास्ता रोक सके?
तो क्या हर्डल्स जिंदगी में आती हैं, मुश्किलात जिंदगी में आती हैं, मगर आपने उन हर्डल्स से घबराना नहीं है। हर्डल्स को देखकर आपने रास्ता बदल के फिर अल्टरनेट वे तो फाइंड करना है, मगर पीछे नहीं हटना। नेवर लुक बैक, हमेशा आगे की तरफ चलना है और कभी भी गिव अप नहीं करना। कंस्टेंट एफर्ट जो है इट पेज यू रिवॉर्ड। हर्डल्स अबूर करनी है और हर्डल्स अबूर करके अपने मिशन को जो है वो आगे लेके जाना है और कभी भी गिव अप नहीं करना। ये दूसरा लेसन है जो हम चींटी की जिंदगी से सीख सकते हैं। अच्छा, और आप हैरान होंगे कि एंड्स हैव एक्सीडिंगली हाई डिग्री ऑफ फोरसाइटेडनेस। बड़ी दूरंदेश होती हैं चींटियां, दूरंदेश प्लानिंग करती है। दे आर द बेस्ट प्लानर्स। आपको पता है गर्मियों में आप देखते हैं चींटियां निकलती है बाहर, अपने बिलों से निकल आती है। गर्मी का मौसम जो है वो चींटियों के लिए बड़ा जबरदस्त मौसम होता है। सर्दियों का मौसम उनके लिए अच्छा मौसम नहीं होता। वो सर्दियों में अपने बिलों में छुप जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं, बाहर नहीं निकलती सर्दियों में, मगर गर्मियों में बाहर आती हैं। अच्छा, गर्मियों में वो एक ऐसा मौसम होता है वो जिसे वो एंजॉय करती है, मगर देखिए गर्मियों का मौसम में वो फिर सर्दियों के बारे में सोचती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोरसाइटेडनेस, दूरंदेश होती हैं कि उनको पता है ये जो गर्मियों का मौसम चल रहा है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। गर्मियों का मौसम ज्यादा देर तक नहीं चलना, सर्दियां भी आनी है, मुश्किल वक्त भी आना है। तो वो क्या करती हैं, अपने मुश्किल वक्त के लिए दे स्टोर देयर प्रोविजंस। क्या करती हैं, आपने देखा होगा चींटियां जो है वो अपनी खुराक जमा करना शुरू करती हैं, खुराक जमा करती हैं। हर चींटी जो है वो मुंह में दाना लिए हुए जा रही होती है, अपने बिल की तरफ जा रही होती है, अपने घर की तरफ। क्या कि वो सोच रही होती हैं चींटियां कि ये जो मौसम है ये अच्छा मौसम तो है, मगर ये अच्छा मौसम ज्यादा देर तक नहीं चलना। जिंदगी में सर्दियां भी आती हैं, गर्मियां भी आती हैं, अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, बुरे दिन भी आते हैं। तो वो क्या करती हैं चींटियां, उन बुरे दिनों का सोचकर अच्छे दिनों में बुरे दिनों का सोचती हैं और बुरे दिनों में अच्छे दिनों का सोचती हैं। तो क्या जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो अपनी खुराक जमा करती हैं। और मैं तो कभी कभी जब चींटियां देखता हूं हैरान होता हूं कि अपने वजन से बढ़कर जो है वो दाना लेके जा रही होती हैं, अपने वजन से बढ़कर वजन उठाती हैं। यही सबक है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने वजन से ज्यादा जो है वो वजन उठाएं, मेहनत करें, मेहनत से नहीं घबराना। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, परेशानियां आए, आपको मेहनत से नहीं घबराना है। और देखिए चींटियां अपने से ज्यादा जब वजन उठाती हैं ना, तो ये हमें क्या मैसेज दे रही होती हैं कि सिर्फ आपने अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए भी सोचना है। वो सिर्फ चींटियां अपने लिए खुराक जमा नहीं कर रही होती, वो दूसरे के लिए भी सोच रही होती है और अपने से ज्यादा वजन उठाती हैं। तो हमें भी यही चाहिए कि है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। हमें न सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो क्या एंड्स जो है उनकी जिंदगी में नज्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए चींटी का कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता। जब एक चींटी का कोई रास्ता नहीं रोक सकता तो एक इंसान का रास्ता कैसे कोई रोक सकता है। तो क्या हर्डल्स आए, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए जिंदगी में, उनको अबूर करना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और प्लानिंग करनी है। हमारी लाइफ तो ऐसे ही गुजर रही होती है ना, अनप्लैन्ड। हम जिंदगी को प्लान नहीं करते, लिहाजा होता क्या है, सारी जिंदगी हम ऐसे ही गुजार देते हैं विदाउट प्लानिंग। इफ यू डोंट प्लान फॉर योर फ्यूचर तो आप कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आपकी जिंदगी में प्लानिंग नहीं है, फोरसाइटेड नहीं है, फोरसाइटेडनेस नहीं है। और एक और चीज कि
अच्छा वक्त जो है वो हमेशा नहीं रहता। हमें अच्छे वक्त में सुस्त और काहिल और कमजोर नहीं बनना चाहिए, सुस्ती में अपने अयाम नहीं गुजारने चाहिए, बल्कि हमें उस अच्छे वक्त में बुरे दिन के बारे में सोचना चाहिए। जो बुरे दिन आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छे दिनों में बुरे दिनों के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच जी।